आदाब नाजरीन, इलेक्शन 2019 के पहले मरहले की रायदही के लिए अब जबकि दिन घंटों में बदल गए हैं, बीजेपी ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया, जिसमें एक तरफ बहुत सारे वो वादे हैं जो कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर में किए हैं, बस अल्फाज का हेर फेर है। दूसरी तरफ अक्सरियती तबके से ज़्यादा हिंदुत्व नज़रिए पर ईखान रखने वालों को खुश करने की कोशिश की गई है। जैसे राम मंदिर की जल्द से जल्द तामीर का वादा किया गया है, कश्मीर पर ख़ास तवज्जो दी गई है, दस्तूर के आर्टिकल 35A और आर्टिकल 375 को ख़त्म करने का वादा किया गया, कश्मीरी पंडितों को वापस लाने के इक़दाम का यकीन दिलाया गया। अब बीजेपी से ये सवाल अपोजिशन ही कर सकती है कि 5 साल तक इक़्तिदार में होने के बावजूद इन्होंने ये सब कुछ क्यों नहीं किया। किसानों को सालाना 6,000 रुपये की इमदाद का वादा किया गया, जो यकीनन बहुत कम रकम है। जिस तरह बीजेपी ने कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर पर तनकीद की थी, उसी तरह कांग्रेस ने भी बीजेपी के इंतखाबी मंशूर को झूठ का परिंदा करार दिया। जहां तक कश्मीर से मुताल्लिक़ जो बातें इंतखाबी मंशूर में कही गई हैं वो फ़िलहाल मुमकिनात में नहीं है। अगर ऐसा होता तो कश्मीर का मसला एक बार फिर हसास और संगीन हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से रिश्ता जोड़े हुए हैं। राम मंदिर के वादे पर ही गुज़िश्ता 39 बरस के दौरान बीजेपी पार्लियामेंट 2 नशिस्तों से क़तई अक्सरियत के मौक़िफ़ की हामिल जमात बनी, जिन्होंने राम मंदिर की तैयारी के लिए हिंदुस्तान भर में नफ़रत का प्रचार किया, यात्राएं निकाली, बीजेपी को इक़्तिदार तक पहुंचाया। वही कायदीन अब पार्टी की मौजूद क़यादत से इस तरह से नज़रअंदाज कर दिए गए हैं कि बेबसी और इबरत की तस्वीर बन गए हैं। राम मंदिर के वादे और उम्मीद पर ही नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार बनाई। साधु संत की अक्सरियत नाराज़ है और बहुत सारों को इस बात का यकीन नहीं है कि इलेक्शन से पहले किए जाने वाले वादे कभी पूरे भी होते हैं। 11 अप्रैल को पहले मरहले के इंतखाबात में हिंदुस्तान के 20 रियासतों के 91 पार्लिमानी हल्कों में रायदही होगी, जिनमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शामिल है। इस मरतबा उम्मीद की जा रही है कि मुस्लिम रायदही का तनासुब बेहतर रहेगा, क्योंकि इस मरतबा कुल हिंद सतह पर शोर बेदारी की मुहिम चलाई जा रही है और सोशल मीडिया पर अदाद व शुमार के हवाले से इन हक़ाइक़ को पेश किया जा रहा है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम वोटर्स की तादाद बीजेपी वोटर्स की तादाद से ज़्यादा है। IndianMuslimVoter.com के मुताबिक बीजेपी वोटर्स की तादाद 15.02 करोड़ है, जो हिंदुस्तान की आबादी का 11.15% है, जबकि मुस्लिम वोटर्स की तादाद 15.42 करोड़ है, जो आबादी का 11.4% है। गुज़िश्ता इलेक्शन में हिंदुत्व तहरीक इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गई थी कि अक्सरियती तबका एक दिन के लिए बीजेपी का वोटर बन गया। अगर इलेक्शन 2019 में मुस्लिम वोट तकसीम ना हो और मुनज़्ज़म और मनसूबाबंद तरीक़े से सेक्युलर जमातों के हक़ में इस्तेमाल किए जाएँ तो कोई ताजुब नहीं है कि बीजेपी इक़्तिदार से दूर हो जाए। इस वक्त मुस्लिम उम्मीदवारों को हराने के लिए हर पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार ही मैदान में उतार रही है। ये वोटर्स के शऊर का इम्तिहान है कि वो उसी उम्मीदवार के हक़ में अपना वोट इस्तेमाल करें जो कामयाबी हासिल कर सकता है। वोट काटने के लिए मैदान में उतारे गए उम्मीदवारों का बाइकआउट करके इन्हें सज़ा दी जानी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हर मकाम से किसी एक ही जमात के हक़ में वोट दिया जाए। जो जमात जिस रियासत में सेक्युलर इक़्तिदार को बरकरार रखे हुए है, इसी की हिमायत की जाए। ये थी आज की अहम खबर पर नज़र। देखते रहिए गवाह।